क्या इस दुनिया में या इस सृष्टि में भगवान है? हमारे मन में ऐसे प्रश्न जीवन में एक बात तो जरूर उठते होंगे। आखिर वह कौन है जो सृष्टि को चला रहा है? क्या वह कोई एक वैज्ञानिक है या कोई ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग करके हमें अपने माया जाल में फंसाकर वह आनंद लेता है? आखिर वह कौन है जिसको हम भगवान या भगवान का स्वरूप मानते हैं? और आखिर क्या है उसका अस्तित्व? ईश्वर कौन है और कैसा है? इसका स्पष्ट उत्तर हमें वेदों में मिलता है। आज की इस प्रस्तुति में हम वेदों में बताए गए उस परम शक्तिशाली परमेश्वर के बारे में बताएंगे। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपको फिर किसी को भी नहीं पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। तो इस प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखना। इंद्रम मित्रम वरुणम निमाहुर्थो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नि यमम मातृश्वान माहुः। अर्थात परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसीलिए गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। ऋग्वेद का यह श्लोक हमें बताता है कि परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सबके कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इस सबका नियंता है, नियामक है। ईशावास्यमिदं सर्वम, हर वस्तु में, जड़ चेतन में, हमारे रोम रोम में ईश्वर का वास है। वह निराकार परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परंतु वही हमारी प्राण शक्ति है। सोते जागते हर समय वह हमारे साथ रहता है, हमारे भीतर भी रहता है, बाहर भी और चारों ओर भी। जैसे रबर के गुब्बारे में हवा भरी होती है, गुब्बारे के अंदर भी हवा है, बाहर भी और चारों ओर भी, पर वह हमें दिखाई नहीं देती। जैसे दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश छिपा होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सर्वव्यापक है। संसार के कोने कोने में, सभी जीव जंतुओं में, पशु पक्षियों में, सभी प्राणियों के रोम रोम में उस परमेश्वर की सत्ता विद्यमान है। उसके लिए जात पांत का, पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण का कोई झगड़ा नहीं है। सभी उसके लिए एक समान हैं। इस सर्वव्यापक परमेश्वर की अनेकानेक शक्तियां हैं, जिन्हें संसार के विभिन्न मतों में आस्था रखने वाले भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर एक ही है। वही इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम सब कुछ है। चाहे उसे राम कहो या कृष्ण, दुर्गा कहो या काली, शिव शंकर कहो या अल्लाह या गौर। नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस प्रकार उपासना करने से, बारंबार के अभ्यास से वे गुण मनुष्य के स्वभाव का अंग बन जाते हैं और वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त करते हुए देवत्व की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा के अलग अलग नामों को लेकर झगड़ा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही परमेश्वर को विद्वान लोग भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। उसका कोई भी नाम लें, पर उसके गुणों को अपने कर्म व स्वभाव का अभिन्न अंग बनाने हेतु सतत प्रयास करते रहें। आजकल अधिकांश लोग ईश्वर के गुणों का न तो चिंतन करते हैं और न उन्हें अपने आचरण में उतारने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इस प्रकार लड़ने मरने को तैयार रहते हैं मानो उस पर उनका ही एकाधिकार है। वे समझते हैं कि केवल मंदिर के भीतर ही उसकी सत्ता है, बाहर चाहे जो भी पाप कर्म करो, भगवान देखता ही नहीं। उसके सर्वव्यापक रूप को तो जैसे भुला ही दिया गया है। वह अनेकानेक रूपों में सर्वत्र विद्यमान है, हर समय हमारे साथ है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना अत्यावश्यक है। प्रभु के नाम और उसके गुणों का चिंतन करते रहें। वेनस्तत्पश्यन्निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येक नीडम तस्मिन्निद संच विचैति सर्वथं
सोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। अर्थात विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है, वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है, उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, सभी प्राणी उससे उत्पन्न होते हैं और प्रलयकाल में उसी में लय हो जाते हैं। यजुर्वेद के इस श्लोक में बताया गया है कि संसार में आस्तिक व नास्तिक सभी प्रकार के लोग हैं। जो अनीश्वरवादी हैं, वे भी इस बात को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सारे संसार को, लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों को एक निश्चित लय से चलाती रहती है। चाहे बुद्धि व तर्क की कसौटी पर परखें या फिर श्रद्धा व विश्वास के आधार पर माने, ईश्वर की सर्वव्यापकता में कोई संदेह तो हो ही नहीं सकता। वह प्रत्यक्ष दिखाई न दे, पर हर स्थिति में हम उसको अनुभव कर सकते हैं। शर्त केवल यही है कि तर्क कुतर्क के दुराग्रह में फंसकर हम सत्य को झुठलाने का प्रयास न करें। परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह सारा विश्व उसी का रूप है। पुरुष एवेद क्षण सर्वम। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। हर समय एक शक्तिशाली समर्थ मित्र व सहायक के सानिध्य में रहने से प्रतिभा, क्षमता व पौरुष का जागरण होता है और सत्कर्मों में मन की प्रवृत्ति बढ़ती है। ईश्वरीय सत्ता के दिव्य प्रकाश से अभिभूत होकर मनुष्य स्वतः ही पाप कर्मों से बचा रहता है। उसे यह भान रहता है कि वह परमात्मा की दृष्टि से उझल नहीं है और उसके हर अच्छे बुरे कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। इस प्रकार जहाँ एक ओर मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से बचा भी रहता है और देवता बनने के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। संसार में हर वस्तु किसी न किसी आधार पर टिकी है। यदि आधार छोटा और कमजोर होगा तो उस वस्तु की स्थिति डामाडोल और अस्थिर रहेगी, और यदि आधार सबल और ठोस होगा तो वह वस्तु टिकाऊ और स्थिर रहेगी। सर्वव्यापी परमेश्वर को अपना आधार बना लेने वाला सदैव निश्चिंत रहता है। माया, मोह, लोभ, अहंकार आदि के झंझावात भी उसे डिगा नहीं पाते। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ही सूक्ष्म अंश हमारी आत्मा है। उसी से इस शरीर में चेतना का प्रवाह होता है। शक्ति का अक्षय भंडार हमारे अपने ही भीतर विद्यमान है, पर हम अज्ञानवश इस तथ्य को जान ही नहीं पाते और सदैव अपने दुर्भाग्य का रोना रोते रहते हैं। जब हम अपने अर्जित ज्ञान से, अनुभव से और विवेक बुद्धि से चिंतन करते हैं तो हमें अपने भीतर परमात्मा की असीम शक्ति की अनुभूति होती है। यह शक्ति हमारे आत्मबल को बढ़ाती है और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। हर समय दयालु पिता का वरद हस्त हमारे ऊपर रहता है और हमारी रक्षा करता रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है।